अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब असम्बली में मरियम नवाज़ ने जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब का इलेक्शन जीता और उसके बाद हलफ उठाया। लेकिन यहाँ पर फॉर्म 45 के जो कह रहे हैं कि एमपी जिन्होंने फॉर्म 45 के लिहाज से जीते हैं, उन्होंने यहाँ पर डिफेंस में एक अपनी अलग जो है पंजाब असम्बली बना ली है और यहाँ पर उन्होंने हलफ भी उठाया है। शौकत बसरा साहब उनको लीड कर रहे थे, इनसे बात करते हैं। शौकत भाई, ये दो पैरेलल असम्बली चलेगी, क्या किया गया? यहाँ भी हलफ, वहाँ भी हलफ। तारिक भाई, असल असम्बली तो ये थी जो उसने हलफ उठाया है। अच्छा। वो तो जाली असम्बली है। अल्लाह के नामों के नीचे वो जाली उन्होंने वहाँ पर नोटिफाई करके मरियम बीबी हारी हुई है जो वजीर आला का हलफ उठा रही है। मैं इदारों को कहता हूँ नोटिस लें, इनका सो मोटो नोटिस लें चीफ जस्टिस साहब, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। इस तरह पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। शौकत भाई, मुझे ये बताएं, अब आपने हलफ उठा लिया, हलफ उठाने के बाद अगला काम होता है इलेक्शन, मतलब कि वजीर आला पंजाब का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो भी नाम। तारिक भाई मैं फिर कह रहा हूँ 2/3 मेजोरिटी हमारे पास, 250 से ज्यादा एमपीज है हमारे पास पंजाब में। ठीक है, ऊपर भी हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। पंजाब में बाकायदा इजलास बुलाएंगे, उसका वजीर आला का इंतखाब होगा। अलग जगह भी अलग, मतलब क्या, मतलब कि वो जो पंजाब असम्बली की वो तो पंजाब असम्बली के खिलाफ साजिश है, अवाम के खिलाफ साजिश है, पंजाब के खिलाफ साजिश है। असल में जो नुमाइंदे हैं जिनको अवाम ने वोट दिया है वो अपना हलफ उठा लिया जाए उन्होंने। ठीक है, बाकायदा अभी चूंकि 106 ने वहां पे हलफ उठा लिया है, फिर बाकायदा 99 इधर उठा लिया। हमारी जो मखसूस सीटें 40-50 वो हम अगर ये नहीं हमें देंगे वो भी हम नामजद करेंगे। हमारी 2/3 मेजोरिटी कंप्लीट। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कोई कैंडिडेट, बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब पार्टी क़यादत जिसका नाम लेगी वो वज़ीर-ए-आला पंजाब होगा। ओके, वहाँ पे फिर यहाँ पर स्पीकर का इंतखाब होगा, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, हमारे वुज़रा होंगे, बाकायदा कमेटियां बनेंगी। फिर गिरफ्तारियां, पुलिस जो पहले पुलिस तो भाई पुलिस इसलिए हमारे पुलिस उनके पीछे लगेगी, वक्त दूर नहीं है। अच्छा, हाँ, हमारे मैं फिर कह रहा हूँ, हमने कोई जुर्म नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, आइन नहीं तोड़ा। वो जुर्म भी कर रहे हैं, कानून भी तोड़ रहे हैं, आइन भी तोड़ रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम की सबसे बड़ी बात, ये मेरे और किसी और के एमएनए एमपी बनने की बात नहीं है, ये अवाम की तौहीन हो रही है। अवाम को भेड़ बकरियां समझा जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब जब आपने इलेक्ट करना है वो कितने, क्योंकि उन्होंने तो कर दिया इलेक्ट, अब आपका कब है? यार उन्होंने जो किया है वो जालसाज है। आपका कब है? फॉन्ट वाला है वो जाली। मुझे ऐसे करें, मेरा चैलेंज है मरियम बीबी को, उन्हें कहें कि किसी कोर्ट में आ जाएं, किसी मस्जिद में आ जाएं, मस्जिद में आके मरियम बीबी कुरान पाक पे अपने बच्चों को साथ लें, हलफ दे दें, महर शराफत आ जाएगा। अगर वो हलफ दे देती हैं हम भी उनको वज़ीर आला मान लेंगे, वरना मैं हलफ देंगे वो जीती हुई, हलफ दें कुरान पाक पर फॉर्म 45 ले आए कि मैं जीती हुई हूँ और मैंने अवाम ने मैंडेट दिया है, हम भी मान लेंगे। इस तरह नहीं होगा। हम अपना फिर कह रहा हूँ वज़ीर आला भी हमारा होगा, असेंबली अलग होगी, बाकायदा वर्किंग करेंगे। ब्यूरोक्रेसी आपकी कैसे मानेंगे? हाँ, ब्यूरोक्रेसी भी होती है ना, ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना वो रियासत माँ की तरह होती है। उनको अपने उन नुमाइंदों का हुक्म मानना पड़ेगा जो अवाम, जमहूरियत किसको कहते हैं? अगर ये सारी चीजें डेमोक्रेसी क्या है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अवाम ने जिनको मुंतखब किया है। अब एक मैं बताता हूँ, डीसी है पिंडी का, क्या नाम है उसका? हसन। उसने अपने बाप को जाली इलेक्ट करवा लिया है। हसन अयूब आपके सहाफी है, मैं तो कह रहा हूँ सहाफियों की हम बहुत इज्जत करते हैं, उन्हें अपना भरा जाली इलेक्ट करा लिया है, इसलिए उन्होंने अपने वालिद इलेक्ट कराया डीसी साहब ने। इसलिए वो जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं उनको फिर कह रहा हूँ, आप अपने नुमाइंदों को जवाब दे हैं। अगर ये सब चीजें ना हो, जो दमादम मस्कलन तो रेडी है, तो हम ऐलान कर चुके हैं, धरने भी देंगे, मामले चलेंगे, असेंबली के अंदर हम गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है, हम कोई वजारतें लेने के लिए गए? वजारत उज़्मा तो हमें मिलती थी। अच्छा, वजारत उज़्मा तो हमारे पीछे थी। तो खान साहब ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा मुझे मेरी कौम का मैंडेट चाहिए। अगर हमने बैसाखी की हुकूमत करनी है, इसलिए मरकज की भी असम्बली आ रही है, सूबाई असम्बली भी आ रही है, वज़ीर-ए-आला पंजाब भी आ रहा है, भाई वज़ीर आज़म भी होगा, वज़ीर-ए-आला पंजाब भी होगा। अगर तो ये हमारा मान लेंगे तो ठीक, खुद इस्तीफे दे दें। नहीं तो फिर मैं फिर कह रहा हूँ, असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी, दुनिया के अंदर भी इनका असल चेहरा दिखाएंगे। जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, जो अवाम के खिलाफ साजिश हो रही है, चूंकि अवाम इमरान खान के साथ। ठीक हो गया जी, आपने गुफ्तगू सुनी। एक अलग असम्बली जो है बनने जा रही है पंजाब असम्बली के, तो वहाँ हो गई है, लेकिन अब पीटीआई जो है अपना नया वज़ीर पंजाब भी नामजद करेगी, वज़ीर आज़म भी नामजद करेगी, और तमाम जो चीजें वो असम्बली कर रही है वो ये भी करेगी। उमर डार की जो है वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं, रुबा उमर साहिबा। पीपी 46 से आपने इलेक्शन लड़ा, क्या मामला थे? आपके पास भी फॉर्म 45 है और आप भी जीती हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिल्कुल, मैं पीपी 46 की कैंडिडेट हूँ और आपने मुझे नामजद किया था और मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा।
हुआ क्या था इलेक्शन वाले दिन? आप इलेक्शन वाले दिन ये हुआ था कि जब इलेक्शन वाले दिन तो जो सुबह से लेके शाम तक हुआ है वो भी लोगों को पता है, ये सबको आपको भी पता है कि जो इन्होंने कोशिश की है करने की, लेकिन माशाल्लाह जो अवाम ने अपना रद्द-ए-अमल दिया ना वो इनसे संभाला नहीं जा रहा। 10 बजे तक 12 बजे तक आप जीत नहीं, रात के 2-2:30 बजे तक हम लोग जीत रहे थे। कितनी पोलिंग स्टेशन से? तकरीबन 95% जो थे ना, अच्छा। वो रिजल्ट हमारा आ चुका था, उसमें आप जीती हुई? बिल्कुल, और अच्छे मार्जिन से, अच्छी लीड से। अच्छा। के रिजेक्टेड वोटों के अलावा भी हमारी लीड बहुत ज्यादा थी हमारे पूरे पैनल की, 71 और 46, 47। हाँ जी बिल्कुल, और काशिफ भाई हैं वो, उनकी भी, ठीक है। लेकिन रात को हम लोग जीत के जश्न मना के सोए हैं, सुबह जब उठे हैं तो वो काया ही पलटी हुई थी। आपको सोना लगता है मुश्किल, वो जो है ना नुकसान देगा। सोए भी नहीं है, लेकिन एक ये था कि आवाम इतनी खुश थी, हम लोग भी खुश थे कि जी ठीक है, 10 माह से इतनी मुश्किलात का सामना था, अगर 8 फरवरी का इंतजार था तो उसका क्या कहते हैं रिजल्ट मिला है, तो एक कुदरती एक बात है जो खुशी महसूस होती है। उमर डार साहब इस वक्त जेल में है, पहले तो वो लापता थे तो अब जेल में है, याद आती है बच्चों को? बच्चे आपकी क्या फीलिंग्स क्या है इस वक्त? जी हाँ जी, अभी भी वो जेल में 2 माह होने वाले हैं उनको, तो देखिए एक उनका नेमल बदल तो कोई नहीं हो सकता ना, तो बच्चों को भी हाँ जी याद आती है, बच्चे बहुत फैमिली आपकी बड़ी मुश्किलात से गुजरी है। ये मुझे एक चीज बताएं कि रियाना डार साहिबा, उस्मान डार भी वापस आ गए हैं सियासत में, तो वो अब कंटिन्यू करेंगे पीटीआई में इस तरह? ये अभी उस्मान भाई आए नहीं है, उन्होंने तो अभी कहा है लातलकी का ऐलान किया की गई है अभी। हाँ जी, अभी उन्होंने कहा है कि वो नहीं है अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रियाना डार, आप लोगों ने इतनी मुश्किलें देखी, फिर इलेक्शन लड़ा, वो आपके साथ धांधली हो गई, अब आगे क्या देख रही हैं आप? पीटीआई को कहाँ पे देख रही हैं और खुद अब क्या करेंगी आप? और उमर डार साहब की वापसी के हवाले से कोई मालूमात है, कब जेल से रिहा होंगे, कब घर आएंगे? उम्मीद तो है, कल भी उनकी डेट है 27 जो है ना, तो उम्मीद है, अल्लाह की और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह। अब अगर कल पता नहीं कौन सा न्यायिक पर्चा या FIR काट देते हैं, ये तो वही जाने। मरियम साहिबा को क्या कहेंगी? वो वज़ीर पंजाब बनी है, खतून भी हैं, और दूसरा लोग कह रहे हैं कि वो जाली थी और फॉर्म 45 की वजह से। आपका क्या मानना है? अब वज़ीर पंजाब बन गई है, अब इंतकामी सियासत रुकनी चाहिए? आपकी फैमिली ने तो बहुत ज्यादा जो है बर्दाश्त भी की है। उनको मैं यही कहूंगी कि अपनी सिक्योरिटी के बगैर अवाम में निकल के दिखाएं, पब्लिक में जाके दिखाएं, फिर जो अवाम आपको इज्जत देती है वो भी देखे, और हम लोग ऐसे निहत्ते भी जाएंगे ना, और जो इज्जत अवाम हमें देगी उसका आप मुवाजना कर ले, मुकाबला कर ले, उनके लिए यही काफी है। ठीक हो गया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे रुबा उमर साहिबा की, जिनका कहना है कि मरियम नवाज जो हैं वो अगर सिक्योरिटी के बगैर बाहर जाएंगी तो फिर उनका हाल आप देखिएगा। मुझे दें इजाजत, तलाक। बानी चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंचौदा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब अभी यहाँ पर फॉर्म 45 के लिहाज से जो तरीके साहब का दावा है कि आप लोग जीते हैं और आपने हलफ भी ले लिया है, क्या अब पैरेलल असेंबली चलेगी? आप लोग अपना अलग वज़ीर पंजाब, ये कानूनी तौर पर तो माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ये क्या हो रहा है? देखिए, बात यह है कि कानून और आइन की जिस तरह से धज्जियां PDM ने उड़ाई हैं, और जो नवाज शरीफ, उसकी बेटी और उसके जो भाई हैं, जो उन्होंने जुल्म सितम किया है इस मुल्क के ऊपर, और इलेक्शन में जिस तरह से धांधली का वो हिस्सा बने हैं, तमाम हल्कों से अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। और आज आप देख लें कि असेंबली के अंदर सिलेक्शन की गई है, तो मुझे ये बताएं कि कोई आइन और कोई कानून को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो कानून है, हक का अलम बुलंद किया है, और उन्होंने यही कहा है कि जैसे इमरान खान का विजन है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। जब तक हमारे अंदर मुल्क के अंदर कानून नहीं होगा, मुल्क कैसे आगे जा सकता है? और हम इसी की जंग लड़ रहे हैं। हम इस अवाम के मैंडेट चुराने, डाका नहीं डाले थे। नहीं भाई, आप तो इस्लामाबाद होते हैं, खान साहब से भी आपकी मुलाकात होती रहती है, क्या मामला हैं? कब तक खान साहब बाहर आ रहे हैं? इलेक्शन हो गए हैं, कहा जा रहा था कि इलेक्शन के बाद कोई मामला सॉल्व हो जाएंगे, हुए मामला कुछ? खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे जेल से? देखें, आपको पता है कि जिस तरह कप्तान इमरान खान इस कौम के साथ डट के खड़ा है, इमरान खान कभी भी झुकने वाला नहीं है, और उसकी जंग वजीर आजम बनने के लिए नहीं है, बल्कि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। वो चाहता है कि हमारे इदारे आजाद हों, वो चाहते हैं कि हमारे इदारों के ऊपर कोई प्रेशर न डाले, बल्कि हमारे इदारे जो हैं वो कानून की बारादस्ती के ऊपर यकीन रखें और कानून के मुताबिक चलें। आज आपने देखा कि जो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, इमरान खान रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है। वो एक ये मामला ओपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया कि IMF को खत लिख दिया गया है, वो असल हकीकत क्या है? आप जरा बताएं। आप तो क्योंकि मुलाकातें भी करते हैं, क्लोज भी हैं, कोर कमेटी में भी हैं, तो क्या मामला क्या है? खत वाकई लिखा गया है?
जी देखिए, बात यह है कि जो मामला है IMF के हवाले से, वो बड़ा मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि जनाब बात यह है कि इमरान खान ने खत लिखा है इसलिए कि IMF क्यों पाकिस्तान को कर्जा देती है, इसलिए देती है कि हमारे मुल्क की माशत जो है वो ठीक हो। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि इस वक्त जो जिस तरह से ये डाका डाल के इस मुल्क को ऊपर नाफज होना चाहते हैं, क्या इससे माशी इस्तेकाम आएगा मुल्क में? आप देख रहे हैं कि असल MPs जहाँ बैठे हुए हैं और जो चोर जिन्होंने डाका डाला है वो उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। IMF में जो खत लिखे उसमें मेन मतलब क्या है खत का, ये जरा बताएं। देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि कभी भी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि वो अपनी मुल्क की मैशत के खिलाफ है। आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर देखा कि 3 जो प्रोग्राम थे बने हुए थे IMF के हवाले से। नंबर 1 प्रोग्राम जो था वो था उस वक्त जब PDM की हुकूमत थी, उस वक्त पैसे मिलने थे नंबर 1 में। दूसरा जो किस्त थी वो आनी थी उस वक्त जब निगरान हुकूमत थी। तो इमरान खान ने तो आज तक नहीं हुआ, अब आखिरी किस्त है जिसमें खान ये कह रहा है कि पहले जो मुल्क के अंदर धांधली हुई है, जो मुल्क के अंदर डाका डाला गया है, उसको तो देखिए, उसके मुताबिक जो हमारे नुमाइंदे हैं इनको कम से कम इनको ये तो बताएं कि आप ये जो डाका डाल रहे हैं और मुल्क के ऊपर नाफज होना चाहते हैं, खुदा को खौफ करें कि कैसे वो पैसे वापस दिए जाएंगे। आवाम तो मजीद से मजीद महंगाई जाएगी। जी ठीक हो गया जी, आपने गुफ्तगू सुनी। नहीं मदर पंजोता साहब ने जिनका कहना है कि IMF को खत लिखा गया है और उस खत में ये है कि पहले जो धांधली हुई है उसको ठीक किया जाए, फिर जो है पेमेंट की जाए। पंजाब असेंबली के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान का जो है एहतजाज जारी है। सर क्या हुआ अंदर, आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया, क्या ये वजह क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे जो MPs हैं उनको गेट पर रोक लिया गया, असलम इकबाल साहब को नहीं आने दिया जा रहा, अहमद भट्टी को नहीं आने दिया जा रहा, हमारे ऊपर मजालम तोड़ रही है ये गवर्नमेंट। तो ऐसे तो असम्बलियां नहीं चलती। तो हमने हाफिज फर्द को आज उन्होंने कल आया था, आज उसके घर पर पुलिस बिठा दी है, हर जगह पर छापे मारे जा रहे हैं, तो ये इसकी समझ नहीं आ रही। तो अब हमने आज सबने इस बात से वॉकआउट किया था कि हमें ये अपनी आवाज उठाने दी जाए। उन्होंने आज स्पीकर ने डिक्टेटरशिप का किरदार अदा किया, उन्होंने सबको चुप करवा कर उन्होंने कहा जी आप नहीं बात कर सकते। ठीक हो गया जी, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बताएं जी यही मौका क्या हुआ अंदर, क्या हुआ? हमारा यही मौका था जो सवाल में किया, वही मौका जो असल में हमारे मेहमान को आने नहीं दिए गए, जब मेहमान ही नहीं आएंगे तो इलेक्शन किस बात का होगा? आप ये बताएं आपकी मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, आप क्या कहेंगे? वो भी नहीं मिली जो हमारी मखसूस है, 26 तारीख मिलेगी। बार बार हम कह रहे हैं कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, हमारे कोई आदमी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो वही मौका है जो मेरे अपोजिशन लीडर का, वही मौका है। सब लोग आवाम का मैंडेट चोरी किया, ऐसे ये लोग हमारे हाथ। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब ये बता दें, अच्छा कर लेते हैं, वो भी ये बताएं कि जो वॉकआउट किया है क्या इसकी वजह क्या बनी? आप सबको पता है कि बाहर पुलिस इस तरह बनाई हुई है, मैदान जंग बनाया और बंदूकों के अंदर ये स्पीकर का डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कराया और बंदूकों के अंदर अब ये CM का जो लोग मनाने आए थे उनकी क्या उन्होंने मनाया नहीं, क्या उनकी मुतालबात आप भी क्या हमारे तो बोलने ना बस। अच्छा ये थे बोलने ना, अब हम अपने काले पेंशन करना चाहते थे, हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर का बात भी नहीं करने दे रहे थे। ठीक हो गया जी, आप इस वक्त देख सकते हैं पंजाब असेंबली के बाहर जो है ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो कि वॉकआउट करके आ चुके हैं और यहाँ पर इनका एहतजाज जो है वो जारी है। हम चलते हैं खवातीन की जानब से, खवातीन जो है इस वक्त वो भी यहाँ पर हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी सर ये बताइएगा, आपने वॉकआउट किया है, सारे बाहर आ गए, क्या वजह क्या बनी है? आपको बात भी नहीं अंदर करने दी गई क्या? हम बिल्कुल हम बहुत तरीके से बड़े इत्मीनान के साथ अंदर गए हैं, हम वोट डालना भी चाह रहे थे, ऐसा नहीं है। हमने वहाँ पे सिर्फ अपना मुतालबा रखा कि हमारे जो MPs अरेस्ट थे या जिनको नहीं आने दिया जा रहा या हलफ नहीं लेने दिया जा रहा, काइंडली आप उनको आने दें। लेकिन स्पीकर साहब ने हमारे साथ बहुत ही यहाँ पर मीराना तरीके से रवैया रखा और हमारी बात नहीं सुनी और जब हम मशवरे के लिए बाहर गए तो डोर्स लॉक कर दिए गए। ये कोई तरीका नहीं है, मतलब ये डोर ही लॉक कर दिए, आपको अंदर आने ही नहीं दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल डोर लॉक कर दिए गए, हमें अंदर नहीं आने दिया। और ये लोग कहते हैं कि हमने इकबाल साहब को रोका ही नहीं। आप बताएं 3 दिन से वो हमारे CM के नॉमिनेट कैंडिडेट थे, वो अभी तक हलफ नहीं ले पाए। ठीक हो गया जी, यहाँ पे और भी खवातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम,
मैम क्या वजह क्या बनी, वॉकआउट भी कर दिया पीटीआई ने, सुन्नी जमात कौंसिल ने? हमारे राना आफ्ताब साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में तफसील से सारे कुछ बता रहे तो हैं। ये बताएं कि आपको इन्होंने जब आप बाहर चले गए तो दोबारा अंदर नहीं होने दिया गया, सुने लोग भी किया गया और बात भी नहीं करने दी गई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे? ये आपको बिल्कुल नहीं करने दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो मखसूस लोग थे वो भी नहीं आए, मखसूस नशिस्तें भी नहीं आपको मिली, उसको भी आपको नशिस्तें भी नहीं मिली और 2 हमारे जो MPs हैं उनको भी नहीं लाया गया आज। ठीक है आप पीछे हमारे साथ हम चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ कान खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई जी लालगंज जी, क्या हुआ जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात भी नहीं करने दी गई, आपने वॉकआउट किया, फिर लोग हो गए दरवाजे, वजह क्या बनी है? बेसिकली जी स्पीकर साहब तैयार नहीं थे बात सुनने की, और एक जनरल एक पार्टी का कंसर्न थे कि आपने मियां असलम इकबाल को नहीं एंटर होने दिया, उसके बाद अहमर का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं था, अहमर और शीफ दूसरा भट्टी मेरे साहब, हाल में मलिक साहब को पार्लियामेंटेरियंस की बात सुननी चाहिए। वो तो ये बड़ा कहते हैं कि जी हम रवादार हैं, मलिक अहमद खान रवादारी दिखाएंगे, तो ये आपके साथ क्या हुआ है फिर, ये रवादारी वगैरह किधर गई? आज तो उन्होंने कोई रवादारी नहीं दिखाई, और मेरे हाल में ये कोई इस तरह पार्लियामेंट और असेंबली के हालात खराब होंगे और सबको ऑन बोर्ड लेके उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, उनको अब PMLN का चौका उतार देना चाहिए, स्पीकर का पैन लेना चाहिए। ठीक हो गया जी, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर तरीके इंसाफ जो कि सुन्नी देहात कौंसिल है उनका एहतजाज भी जारी है और उनका एक ही मौक़िफ़ है कि जो हमारी मखसूस नशिस्तें थी उनको जो है वापस दिया जाए, और उसके बाद जो है मियां असलम इकबाल, हाफिज फरद, अहमद रशीद भट्टी, इनको जो है असम्बली आने की इजाज़त मिले, जो पुलिस के नाके बार लगे हुए हैं ऐसा ना